हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो रेलवे स्पेशल में स्टैटिक जीके की होने वाली है क्लास नंबर 18। आप सभी लोगों को शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। मैं आप सभी लोगों को देखिए डेली 25 क्वेश्चन पीवाईक्यू कराता हूं। बाकी आप सभी लोगों की आज से शाम 8:30 बजे से लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है। आप जुड़ना ना भूलें, क्योंकि देखिए लाइव पढ़ने का ये फायदा है कि आपकी स्पीड भी जो है इम्प्रूवमेंट होती है। तो चलिए शुरू करेंगे आज के सफर का सबसे पहला क्वेश्चन। आप लोग देखिए जहां बैठे हैं मेरे साथ बोलते चलिएगा, और एक बार आप सभी लोग हैं जरूर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नल सरगंज राष्ट्रीय उद्यान कहाँ। देखिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर हम आप सभी लोगों से बात करते हैं तो अगर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है भैया, ये मध्य प्रदेश में है। यानी ए का चौथा हो जाएगा, तो ए का चौथा पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। क्लियर है। देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो कहाँ है, बिहार में है। बिहार तीसरे नंबर पे है, बी का 3 हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। क्लियर है। देहिंग पटकई सभी बच्चों को पता होगा कि देहिंग पटकई कहाँ पे है, तो भैया देहिंग पटकई के कहाँ पे है, असम में है। तो सी का क्या हो जाएगा, 2। सी का 2 कौन सा हो जाएगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और कर्नल सरगंज कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। यानी डी का क्या हो जाएगा, नंबर 1। क्लियर है। तो यहाँ से मैं आपको एक साथ 4 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने तैयार करवा दिया हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। चलिए आप सभी लोगों को बताना है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। 53वां रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है, ये बात बिल्कुल आपकी क्या है, सही है। 56वां गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ पे है भैया, छत्तीसगढ़ में है, ये बात भी आप सभी लोगों का एकदम सही है। 57वां रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, अगर हम बात करते हैं रानी दुर्गावती, तो ये देखिए ये 57वां नहीं बल्कि कौन किस नंबर का है, ये 54वां है। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। 54वां है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। क्लियर है। और कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, इस बात का ध्यान देना। अगर हम बात करते हैं 58वां माधव टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तो इसका मतलब कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस नंबर का है, 54 नंबर का है। बाकी एमपी में है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सही है। जालदापारा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है, आप सभी लोगों का पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है, ये देखिए ये आप लोगों का पश्चिम बंगाल में है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। बात करते हैं श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। तो इसका मतलब ये भी आप लोगों का सही नहीं है। आपसे कह रहा कौन सा सही है, ये बताना है। क्लियर है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, ये बात आपकी एकदम सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, देखिए पेरियार आप लोग पढ़े होंगे केरल में है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है आप सभी लोगों का, कर्नाटक। तो ये बात भी आप लोगों की सही नहीं है, इस बात का ध्यान देना। ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। पेरियार वैसे भी पढ़े होंगे, तो इसका मतलब ये कहाँ पे है, तमिलनाडु, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यही सही है, बाकी सारे क्या हैं, गलत हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बुक्सर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। सभी बच्चों को बताना है बुक्सर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो भैया कहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल। ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मणिपुर। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया, ध्यान देना। तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है भैया, मणिपुर का कौन है, केबुल लामजाओ। क्लियर है। यानी जो लोकटक झील पर है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अगला कह रहा है भारत में विश्व की कितनी जनसंख्या है? 15.2%, 16.3%, 17.5%, 18.3%। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है कि भारत में विश्व की कितनी जनसंख्या है, तो कितनी है? 17.5%। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल कितना है? 2.4%। क्लियर है? इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में राज्यों की जनसंख्या का अवरोही क्रम क्या है, ये बताओ। अवरोही क्रम का मतलब आप लोगों को पता है कि घटते क्रम, यानी सबसे बड़ा, यानी सबसे ज्यादा आप सभी लोगों की जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बाद देखिए कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के बाद देखिए आपका महाराष्ट्र में है, बिहार में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात क्या है? 914, 915, 916, 919। सभी बच्चों को बताना है कि बाल लिंगानुपात जो है भारत का कितना है? तो भैया कितना है? 919। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखिए महान विभाजक वर्ष कब कहलाता है? कब किस वर्ष को कहते हैं? 1872, 1881, 1911, 1921। तो देखिए महान विभाजक वर्ष क्या है? तो भैया आपका 1921। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए। केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा। केरल, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, या केरल, गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। राज्यों की अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित करना है तो कौन सा हो जाएगा भैया? केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला कह रहा है क्वेश्चन कि उस देश का नाम बताइए जिसके मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार। तो किसका भैया रुपया नहीं है? देखते ही बता देंगे, म्यांमार का। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो म्यांमार का क्या हो जाएगा? नापीता। क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता है कि नापीता। क्लियर है? ये कहाँ का है? म्यांमार का है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडोनेशिया की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है? चलिए, ताशकंद सोम, बिश्केक सोम, नूसंतारा रुपया, बीजिंग युआन। तो देखिए आपका इंडोनेशिया की राजधानी क्या है भैया? नूसंतारा, और मुद्रा क्या है? रुपया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। एक तरफ आपको देश दिया है, दूसरी तरफ आपको मुद्रा दिया है। ईरान, इराक, भूटान, बांग्लादेश। आपको मुद्रा इनकी बताना है कि मुद्रा क्या होगा। तो देखिए ईरान की मुद्रा क्या है? आप सभी बच्चों को बताना है। तो ईरान की मुद्रा क्या है? जो है रियाल। ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो इसका मतलब ये फर्स्ट है। इसको देखिए ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड, और ये आपका क्या है? फोर्थ है। क्लियर है? चलिए, तो ईरान की मुद्रा आपकी क्या हो जाएगी? रियाल। यानी इसका मतलब कौन-सा दूसरा हो जाएगा? तो आपका देखिए ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे। क्लियर है? उसके बाद अगर आप सभी लोगों से हम बात करते हैं यहाँ पे इराक। इराक की मुद्रा आपकी क्या हो जाएगी? दिनार। तो बी का पहला 2 जगह दिया है, आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर। देखिए आपको पता है कि भूटान का क्या हो जाएगा? न्यूगल ट्रम। देखिए जो आपको याद है पहले वही मिलाइए। जैसे बांग्लादेश का टका पता होगा, डी का थर्ड बहुत सारे बच्चों को पता है, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। एक ही ऑप्शन सही था, ऑप्शन नंबर सी। एक ही बार में आप देखते ही कर लेते। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है रूबल निम्न में से किस देश की मुद्रा है? हांगकांग, ग्रीनलैंड, मैक्सिको या रूस। तो रूबल निम्न में से किस देश की मुद्रा है? तो रूस है रूबल, रूस है रूस। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अबू धाबी निम्न में से किस देश की राजधानी है? संयुक्त अरब अमीरात, फिलीपींस, कंबोडिया या कतर। तो अबू धाबी निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो कहाँ की है? संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि परिषद यानी अनुच्छेद 74 के अनुसार,
सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार अनुच्छेद 86 के अनुसार। उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पदत्याग से हटाया जाना अनुच्छेद 89 के अनुसार, या सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते अनुच्छेद 97 के अनुसार। तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो कौन सा सही नहीं है भैया? ऑप्शन देखिए, पहला भी सही है। मंत्रिपरिषद सलाह देता है। सदनों में अभिभाषण भैया अनुच्छेद 86। उपसभापति का पद रिक्त होना, परित्याग और पद से हटाया जाना, ये अनुच्छेद 89 के अनुसार नहीं है, इस बात का ध्यान देना। ये किसके है? तो आर्टिकल 90 के अनुसार है, इस बात का आपको ध्यान देना है। क्लियर है? तो सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला आपसे कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 124 में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 165 में राज्यों का महाधिवक्ता, या उपर्युक्त कथन निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बताना है कौन सा सही है भैया। तो इसमें देखिए, पहला आपका सही है। अनुच्छेद 109 में देखिए धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। यानी 1 व 3 क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। देखिए अनुच्छेद 124 की बात करते हैं तो इसमें क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय का गठन है। क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय का गठन है, इस बात का ध्यान देना। यानी 1 व 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सही सुमेलित कीजिए। देखिए सही सुमेलित करना है। अनुच्छेद 147 पहला दिया है परीक्षा प्रतिवेदन, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 199। देखिए ये सब क्वेश्चन अब पेपर में पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान देना। सरल सरल पढ़ के जाने से काम नहीं होगा, ना उससे आपका सिलेक्शन होना है, इस बात का ध्यान देना। क्योंकि कंपटीशन जबरदस्त है, तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 147 में क्या भैया? निर्वाचन है। तो आपका ए का टू 2 जगह दिया है, तो ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे। क्लियर? अगर बात करते हैं अनुच्छेद 151, तो देखिए अनुच्छेद 151 में क्या है? समपरीक्षा प्रतिवेदन, इसका मतलब बी का पहला कहाँ पे दिख रहा है? 2 जगह दिख रहा है। क्लियर है? अनुच्छेद 176 की बात करते हैं तो इसमें क्या है? यही है, यानी राज्य के राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। अगर अनुच्छेद 199 में क्या है? तो आप सभी लोगों का धन विधेयक की परिभाषा है। ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, चौथा भी नहीं होगा। क्लियर है? समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? सभी बच्चों को बताना है कि किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो मूल अधिकार किसमें है भैया? भाग थर्ड में, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 ए क्या विचार देता है? यानी किससे रिलेटेड है? कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, काम की उचित और मानवीय स्थितियों के लिए प्रावधान, डी श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। सभी बच्चों को बताना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 ए क्या विचार देता है? तो भैया यह क्या देता है? समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को स्वतः लागू नहीं हुआ था? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 324। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 72। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? 6, 3, 5, 4। तो आपको बताना है कि देखिए भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसमें कह रहा है नए राज्य का आप गठन कर सकते हैं या उनके नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, हमेशा पेपर में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला आपको मिलाना है कि भाग 2 में क्या है, भाग 6 में, भाग 17 में, भाग 22 में। चलिए कौन-सा सही है ये बताना है। देखिए भाग 2 में क्या है भैया आप सभी लोगों का चलिए आप सभी लोगों देखिए भाग 2 में तो नागरिकता है। देखिए आप देखते ही कर सकते हैं भाग 2 में नागरिकता है, तो ए का 1 एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएँगे। ऑप्शन नंबर कौन-सा है? आपका आखिरी वाला। भाग 6 की बात करते हैं तो भाग 6
भाग 6 में आप सभी लोगों का क्या है भैया राज्यों का संविधान। ऑप्शन नंबर कौन-सा बी का चौथा किसमें है? बी और सी में है, क्लियर है? भाग 17 में देखिए 7 से 17 रा आता है इसमें राजभाषा, तो ये सही हो जाएगा ये। इसका मतलब कौन-सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किस आर्टिकल में है ये बताना है। तो किसमें है भैया? अनुच्छेद 141 में ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 19, 21, 25, 32 तो किसके अंतर्गत किया गया है? आर्टिकल नंबर 25 ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। बाकी जैसा कि मैं डेली पीडीएफ भेज देता हूँ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। बिना स्पेस दिए जैसे लिखा ऐसे ही सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो चलिए बाकी जो बच्चे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी रात में 8:30 बजे से लाइव क्लास मिलेगी। यानी आप जो बच्चे यूपीपी और यूपीएसआई की तैयारी करने वाले हैं, उनका पीवाईक्यू जो पिछले वर्ष हुआ था, वो मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।